वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आज करने वाले हैं हम तमाशा सीजन 4 के एपिसोड 24 को रिव्यू। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सुबह हुई और सुबह उठते ही पता चला कि पत्ती चोरी हो चुकी है और जैनब ने ये माइक में अनाउंस कर दिया कि पत्ती मैंने चोरी की है। और वो अब चाह रही है कि मतलब मैं कुछ ना कुछ मसाला डालूं, क्योंकि वो तैयार होकर आ गई है। उसने पत्ती चोरी कर ली और सारा नीलम जो थी वो कह रही नहीं, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाओ, जो कि मुझे एक अच्छी उसकी बात लगी कि वो वजीर बनकर कंफ्यूज तो वो खैर है ही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फिर भी फेयर वजीर है। जैसे कि आज बादशाह सलामत ने बोला कि आप मैडी से ज़्यादा कंफ्यूज वजीर लग रही हैं, तो मुझे वो मैडी से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं लग रही है। वो मैडी से उसकी जो वजारत है वो कदरे बेहतर है। जिस तरीके से मैडी की थी, मैडी बस हर किसी की बातों में आके इन्फ्लुएंस हो जा रहा था और वो शुरू हो जाता था बस। लेकिन यहाँ पर मुझे सारा नीलम जो है उनकी ये बात अच्छी लग रही है कि वो इन्फ्लुएंस में तो वो आ रही हैं, लेकिन वो फिर भी अपने भी कोई फैसले ले रही हैं। बादशाह सलामत का ये कहना है कि आप मैडी से ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ये नाइंसाफ़ी है। खैर, ज़ैनब ने पत्ती चोरी करी और फिर पत्ती उनकी पकड़ी भी गई और उसके बाद उनको जेल हो गई। जेल में जाने के बाद ज़ैनब ने फुल ड्रामे करने स्टार्ट कर दिए भाई, बेहोश वाले। और आधे से ज़्यादा लोग तो ये समझ भी गए कि भाई शायद वाकई इसका बीपी लो हो गया है। और कुछ लोग जो थे घर के अंदर, ओमी जैसे, वो लोग कह रहे थे कि नहीं ये ड्रामे कर रही है। तो कुछ लोग समझ गए थे कि हाँ ये ड्रामा है, कुछ लोग समझ गए थे ये रियल है। तो कहीं ना कहीं ज़ैनब जो थी वो अपनी चीज़ में कामयाब भी हो गई। और फिर जब बादशाह सलामत ने अनाउंस किया कि नहीं भाई ज़ैनब को कोई डॉक्टर वॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, तो तब जाके पता चला कि भाई ये सारा का सारा ड्रामा था और सैफ का अंडा भी चला गया। बाद आए बादशाह सलामत और उन्होंने एक एक करके सबको अंदर। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, अगर आपको टास्क इस तरीके से देने, थोड़े से हिडन टास्क देने, तो फिर आप सबको नहीं बुलाओ, एक बंदे को बुलाओ, कोई ना कोई बात करो और छोड़ दो, ताकि उससे पता भी नहीं चले कि भाई कोई ना कोई टास्क मिल रहा है। अब जब आप सबको एक एक करके बुलाते हो तो उससे अंदाजा हो जाता है कि भाई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ टास्क मिला हुआ है। तो ऐसे करें कि एक बंदे को बुलाएं और वो आके बोले कि भाई मुझसे बात करनी थी, कोई घर का इशू था या जो भी था, इस तरीके से कुछ भी बोल दो, लेकिन एक एक करके बुलाओ ताकि अंदाजा नहीं हो। लेकिन खैर आज भी जब उन्होंने सबको बुलाया तो कुछ को उन्होंने फीडबैक दिया और कुछ लोगों को उन्होंने टास्क दिया। सैफ जो थे वो अपने क्या कहते हैं उसको, सलामत ने जो उनको टास्क दिया था वो उसके अंदर पूरा उतरे और उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट भी कर लिया। उन्होंने तकरीबन 8 से 10 लोगों को कन्विंस कर लिया कि वो मंगवा सके, और कन्विंस करना बहुत इजी था क्योंकि घर में खाना था ही नहीं, तो जाहिर है फिर तो हर किसी ने मंगवाना था खाना। बात ये है कि खाना जो है वो 25 से 50 हज़ार का हो गया है। मतलब अगर 50,000 के लोग खाने खाएंगे तो फिर प्राइज मनी तो कुछ भी नहीं बचने वाला। अगर ये पूरा हफ्ता इसी तरीके से चला तो प्राइज मनी जीरो हो जाएगा। नीलम को भी टास्क मिला कि आपको किसी 10 लोगों को जेल में डालना है, और वो भी बहुत अच्छा कर रही है। मुझे अच्छा लग रहा है कि वो कर रही है, मतलब कि जेल में डाल रही है लोगों को। तो अभी आगे जाके और बहुत बड़ा तमाशा होगा, क्योंकि 1 घंटे का बोल के ओमी और मुस्लिम को जेल में डाला गया है, लेकिन वो लोग 3 घंटे के लिए जेल में। सो मजा आने वाला है। खैर, उसके बाद आगे का टास्क आया, इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर खड़े रहना था। मलाइका और दानिया जो थी वो तो शायद उन्होंने मेहनत भी नहीं करी, वो यूं ही उतर के चल दी। उसके बाद आया कि आपको एक टांग के ऊपर खड़ा होना है, और जो एक टांग पे खड़े होने वाला था उस पर मुझे इतनी हंसी आ रही थी। इस तरीके से सब लोग बैलेंस कर रहे थे, बैलेंस नहीं हो पा रहा था। काशिफ भाई जो थे वो तो बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वेट भी होता है इंसान का, और फिर एक टांग पे खड़ा होना कोई आसान बात नहीं होती। वही कर सकता है या तो कोई योगा वगैरह करता हो, इस तरह के जो लोग होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन काशिफ भाई से तो बिल्कुल नहीं हुआ और वो उतर गए। उसके बाद एक एक करके ज़ैनब भी उतर गई, बहुत सारे लोग उतर गए। आखिर में सिर्फ सैफ बचे थे, यासीन थे, ओमी थे, मुस्लिम थे और माहम थी लड़कियों के अंदर। ऐसे ही सैफ भी उतर गए, यासीन भी उतर गए, आखिर में मुस्लिम, ओमी और माम बचे। और ओमी ने जो हरकत की है, मुझे ओमी के ऊपर बहुत हंसी आ रही थी। ओमी टक 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 करता हुआ मुस्लिम के अंदर गया, मुस्लिम ने उसको धक्का मार के बाहर फेंका, पता नहीं धक्का मार के बाहर फेंका या वो खुद ही जाके बाहर गिरा, लेकिन मैं उसके ऊपर भी बड़ा तमाशा हुआ। मुस्लिम और ओमी जो भाई भाई ब्रो कोड जो उनका चल रहा था वो सारा टास्क के अंदर खत्म हो गया था। लेकिन खैर ओमी आउट हो गए, मुस्लिम भी आउट हो गए, महान जो 3 वाला खेल जीत कर
सेफ हो गई और महाम का जो बैलेंस था, मजा आ गया महाम का बैलेंस देख के। महाम इतना काम होके और मतलब बड़े आराम से महाम खड़ी हुई थी। आखिर में जाके उसका बैलेंस आउट होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन स्टार्ट के अंदर शी वॉज ग्रेट। उसका बैलेंस वगैरह बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छे से गेम खेला और अगर वो जीत गए तो वो बिल्कुल सही जीती है। ऑर्डर करना स्टार्ट किए और भाई दानिया जो थी उन्होंने डबल डबल ऑर्डर कर रहे हैं। भाई यार मेरा ये वाला ऑर्डर भी कर दें, आप मेरी ये वाली डील भी करते हैं। अच्छा आप रेस्टोरेंट आई हुई है जो आपकी डबल डबल डील्स चल रही हैं। तो खैर शायद इसी बात के ऊपर बादशाह सलामत ने जो थे वो पैसों को डबल कर दिया, क्योंकि भाई यहाँ तो मजे आ रहे हैं, यहाँ तो डबल डबल डील्स हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है दानिया की जो डबल डील ने काम खराब किया है सबका। जो 25 से 50,000 रुपए का ये दानिया की डबल डील ने किया है। तो खैर सब लोगों ने खाने मंगवाए और सब लोग खा रहे हैं, क्योंकि घर में खाने को तो कुछ है ही नहीं। मतलब बहुत ज्यादा बुरे हालात हुए हैं इनके अंदर। अच्छा अगर मैं बात करूं घर में कुछ लोगों की, वो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खाने पीने आए हुए हैं। जैसे सारा उमर है खाने पीने आई हुई है, वो मलाइका खाने पीने आई हुई है। अब उनकी इनका जो एक एक्सेंट है ना, वो जो बना बना के बोलती हैं अपने एक्सेंट को, तो भाई वो जो है घर में सिर्फ खाना खाने आई हुई है। कभी वो केक खा रही है, कभी वो क्या खा रही है, समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को रखा हुआ क्यों है। सिर्फ सैफ की प्राइस मनी कम कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑडियंस सैफ जो है वो विनर है। तो देखते हैं आगे जाके विनर खैर कौन बनता है। लेकिन मैं कहती हूँ जो भी विनर है ना भाई, उसके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। उसके पैसों पर जो अय्याशी कर रहे हैं ना घर वाले, वो एक नेक्स्ट लेवल की अय्याशी चल रही है। मतलब जिसका जब दिल चाहता है वो उठता है, जाता है, कहता है मेरे लिए ये वाली डील ऑर्डर कर दें और ये कर दें और वो कर दें। तो भाई बहुत खतरनाक सीन होने वाला है, जो भी है इसका हकदार। और मलाइका जो है वो तो सिर्फ आई हुई खाने के लिए हैं, और उनके जो एक्सप्रेशंस हैं ना वो सिर्फ एक्सप्रेशंस ही हैं, उससे आगे वो कुछ भी नहीं है। दानिया के साथ वो आजकल अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दानिया और मलाइका की दोस्ती कब हुई, और इतनी गहरी और पक्की दोस्ती इनकी कब हुई है। कुछ कुछ चीजें मुझे यहाँ इतनी फेक लग रही हैं, कुछ दोस्तियां मुझे यहाँ इतनी फेक लग रही हैं कि वो साफ पता लग रहा है कि वो सिर्फ गेम की हद तक है। जैसे मुस्लिम जब उवैस थे तो मुस्लिम का एक अलग रूप था, उवैस के जाते ही मुस्लिम ने अपना जो रूप बदला है, और अब वो चाह रहे हैं कि मैं किसी ना किसी ग्रुप के अंदर एंटर हो जाऊं, या मैं वो उन लोगों के साथ बैठना शुरू हो गए जिनसे जिनकी वो एक वक्त के ऊपर बहुत ज्यादा बुराइयां करते थे। उन्होंने देख लिया ज़ैनब अकेली है, तो भाई इसके साथ बैठना तो एक किसी डेंजर से कम नहीं है। तो फिर वो अब ज़ैनब के खिलाफ हो गए, और जो लोग ज़ैनब के खिलाफ हैं वो सारे फिर मुस्लिम को थोड़ा सा वो सॉफ्ट कॉर्नर देने लगे हैं। तो मुस्लिम जो है ना इस तरीके से अब चाह रहा है कि मैं किसी और के ग्रुप के अंदर एंटर हो जाऊं, या किसी और के साथ मैं ग्रुपिंग कर लूं। तो ये है कि मैं नजर आऊं, क्योंकि उसका अपना जो ग्रुप था वो तो था ही फेक, वो तो मुझे लगता ही फेक था कि इससे जबरदस्ती का ग्रुप है। लेकिन अब वो जब ओवैस चले गए उस ग्रुप के अंदर से, तो अब वो चाह रहे हैं कि भाई मैं कहीं ना कहीं अपनी जगह बना के ना घुस जाऊं बस कहीं। तो ये सब मुझे फेक लग रहा है। मुझे बहुत सी दोस्तियां, बहुत सी लड़ाइयां, सब बहुत बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है जो कि फेक है। ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे आपसे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।